अब आया है। जी आ गया। आपको दिखा रहा है, आपको शो कर रहा है। हाँ। ठीक है। हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने गॉस गॉस लॉ पढ़ा था। बहुत स्लो। फिर डाइपोल के बारे में पढ़ा था और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट। उसके बाद टॉर्क का भी एक पढ़ा था, क्या बोलते हैं, डेरिवेशन टॉर्क के ऊपर, आई मीन। टॉक पढ़ा है, कई सारी चीजें पढ़ी हैं वैसे। जी। और फाइनली गॉस लॉ के एप्लीकेशंस, हाँ हाँ। कूलम्स लॉ। देखिए, चैप्टर का जो नाम है ना, वो है ये अनोखे काम ही क्यों होने को रह जाते हैं। ठीक है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका मतलब क्या है ना, देखो जैसे आपके पास कोई चार्ज रखा है, क्यू। अब आपको इस चार्ज को यहां से उठा के किसी पॉइंट ए से बी तक लेकर जाना है, तो ये खुद से तो नहीं करेगा। ए से बी तक जाने के लिए इसके ऊपर रिक्वायरमेंट है किसी ना किसी फोर्स की। तो फोर्स की रिक्वायरमेंट को हम कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? मेरा पेन ही गायब हो गया यार। ऐसे होगा तो पढ़ा लिया मैंने इसको। पेन कहाँ से आएगा इसमें आप? सर आप अपनी स्क्रीन को आपने मैक्सिमाइज किया हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल, एक्सट्रीम लेवल तक। आप एक बार अपने कर्सर को आप टॉप बॉटम लेफ्ट तक आप एक बार अंदर डालिए, शायद से वो निकल जाए। ये जो आपके टॉप नहीं, बॉटम राइट, एक एक छोटा सा कुछ दिख रहा होगा आपको, एक आइकॉन। वो तो ऐड करने के लिए है, बोर्ड ऐड करने के लिए। अच्छा, वेट। सर मैं कुछ लिखूं तो शायद से कुछ आ जाए, एक बार ट्राई करूं। क्या करूं? मैं एक बार कुछ लिखूं तो शायद से कुछ आ जाए। हाँ लिखिए लिखिए। आ रहा है आपको कुछ अभी? हाँ आ रहा है। आपके आपके साइड से?
मिल गया मिल गया मिल गया। जी। समझ गया। मैं ये कह रहा था, अगर कोई चार्ज क्यू है, आपको यहां से इसको इस पॉइंट पे ले जाना है, ए से बी तक, तो ये खुद से नहीं जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपने इस फोर्स के बारे में तो पढ़ा था पहले। फोर्स बराबर होता है 1/4 फोर पाई पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 अपॉन R²। इसी को आप बोलते हैं कूलम फोर्स। फिर उसके बाद आपने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर कोई चार्ज है Q, आपने इसको रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो होता है Q × E। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, जिस फोर्स को लग रहा है डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर आप निकाल रहे हैं। ये फॉर्मूले पढ़े थे आपने, कुछ याद है इसका? सही याद है। जी। तो यहां से यहां तक जो जाएगा, उसके लिए एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं आप पोटेंशियल। पोटेंशियल एक्चुअल में टर्म यूज होती है पावर के लिए। या कह लीजिए कि आप जब भी कोई वर्क कराएंगे, आप इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक ले जा रहे हो, तो आपने चार्ज के थ्रू कोई वर्क कराया, यानी कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट। जब भी आप एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो वर्क करेंगे, उसको क्या बोला जाएगा? पोटेंशियल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पोटेंशियल। तो आप पोटेंशियल समझ में आया कि पोटेंशियल होता क्या है? जी। अब बात करते हैं क्लास 10th की। ये मान लो कोई चार्ज क्यू है, इसको यहां से मैं यहां ले जा रहा हूँ। ये डिस्टेंस है आर। तो आप वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जी। तो फोर्स के लिए आप लिखेंगे ना इसको F × R = W। हाँ। और डेफिनेशन कहती है
कि जो पोटेंशियल होता है वो एक्चुअल में जो आपने वर्क किया है वो, और किस चार्ज के ऊपर किया है वो चार्ज, ये पोटेंशियल के बारे में बताता है। तो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल इज वी, वर्क डन इज डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो आपका पोटेंशियल हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज। ये समझ में आई बात? जी। इसकी जगह मैं वर्क डन का फॉर्मूला डालू तो पोटेंशियल वर्क इसके बराबर आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। ठीक है? ओके क्लियर है? सर। जी। वेरी गुड। अब अगर आपको ये वाली सारी बातें क्लियर है ना, तो एक बात आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर लिख कर आए पीछे? फोर्स अपॉन डिस्चार्ज। चार्ज, यानी कि क्यू लिख लूं? हाँ। ये क्या लिखा हुआ है? ओके, तो हम लोग ई लिख लेंगे उधर। V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं E इंटू आर, है ना? E का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। जी फोर्स की वैल्यू होती सर, है, वो पहले चैप्टर में वो एफ बाई क्यू था, तो फिर वो क्यू सोर्स चार्ज था, डिस्चार्ज था। वो सोर्स चार्ज का, हाँ जिस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। यहाँ पर भी आपके पास जी। वही चार्ज है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। ये जो ऊपर है ना क्यू, ये क्यू नॉट ही है। इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे पीछे मूव कराएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो कहाँ से आ रही होगी? इट इज कमिंग फ्रॉम ही सोर्स चार्ज। ठीक है ना? जी। यहां से फॉर्मूला लिखूंगा वो क्या आएगा? बाय बाय या आई, ये हो जाएगा क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। को डिवाइड कर दीजिए क्यू से, तो कैपिटल क्यू से क्यू कट जाएगा। तो आपको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, वो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है? हाँ अब इस फॉर्मूले को आप ध्यान रख दीजिए। तो जो वी है वो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर। आर से एक आर कैंसिल, वी किसके बराबर आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर के। जी। ये बताइए दिमाग घूम गया नहीं घूम गया? नहीं? नहीं घूमा? सर थोड़ा बहुत। देखो, मैं समझाना चाह रहा था आपको, चाहे फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, पोटेंशियल हो, वर्क डन हो, ऑल दीज टर्म्स आर इंटर रिलेटेड।
आ रही है बात समझ में? जी। कैसे इंटर रिलेट करती हैं, अब इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला आपने लिखा, के क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि एक चार्ज है क्यू, एक चार्ज है क्यू नॉट, इन दोनों के बीच की दूरी है आर। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। इधर देख रहे हैं रेहान, आप कहाँ देख रहे हैं? जब मैं फॉर्मूला देख रहा था वो एक। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। मत देखो फॉर्मूला, मत देखो अभी, सिर्फ इस पे ध्यान दो। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो। यानी फोर्स लग रहा है यहाँ पर। उस फोर्स को कैसे निकाला आपने? ऐसे। तो यहाँ पर देखिए, एक सोर्स चार्ज है, ये आपका सोर्स चार्ज है, और ये आपका टेस्ट चार्ज है। मैं इसको एस और टी लिख देता हूं अभी के लिए। दूसरे नंबर पर आप इस सोर्स चार्ज को ना लेकर इसकी जगह क्या लेते हैं? आप इसकी जगह लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सर, जी। ये हम लोग वो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट था, तो क्यू नॉट क्या होता था, टेस्ट चार्ज है सोर्स चार्ज? आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं। वो जो कंफ्यूजन है ना, वो सारी क्लियर हो जाएगी, इस पे ध्यान दीजिए अभी आप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? ये सोर्स चार्ज से आ रही है। तो आप इसको इधर की तरफ बना लीजिए छोटा सा, कि ये क्यू है सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। इसके सामने एक और चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। ठीक है। फिर आप दूसरे नंबर पर फॉर्मूला लिखिए। सेकंड फार्मूला जो आपने पढ़ा था, वो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर थी? जो फोर्स आप लगा रहे हैं अपॉन क्यू नॉट के। यानी कि इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो ई है ना, ये ई। इस ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स का फॉर्मूला वही ऊपर से उठा के रख दो, के क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का हाँ। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के सोर्स चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। आई बात समझ में? जी। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपने पढ़ना है वर्क डन। भाई वर्क डन होता है डब्ल्यू, को कैसे लिखते हो आप? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो इस चार्ज को उठाकर यहां से यहां लेकर आना है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करानी है इसको? आर डिस्टेंस ही कवर करानी है ना? हाँ। तो जो आपका वर्क डन का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा फोर्स। फोर्स कैसे लिखते हैं? के क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन कितना आएगा? के क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर आएगा। जी। ठीक है। अब आ जाइए लास्ट टॉपिक पर, जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है चौथे नंबर पर। वो है पोटेंशियल।
पोटेंशियल क्या होता है, जैसे आप वी से दिखाते हैं, और इसका आप डेफिनेशन लिख कर आए हो पीछे, कि ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन अपॉन चार्ज से पता है क्या मतलब है? वर्क डन अपॉन चार्ज से मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वही जो पीछे बनी हुई थी। ये कहां से आ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? किसी सोर्स चार्ज से आ रही थी। हाँ जी। आपको उठा के क्या लेकर आना था यहां से? एक टेस्ट चार्ज। डेफिनेशन कहती है कि इस चार्ज को उठाकर यहां तक लाने में जो वर्क डन आप करेंगे, वर्क डन, वो इसके ऊपर किया जाएगा ना, क्यू नॉट के ऊपर। करेगा कौन? ये करेगा सोर्स चार्ज। उठा के कौन लाएंगे? टेस्ट चार्ज को। तो यहां से जो वी का फॉर्मूला आपका बनेगा, वो बनेगा ना वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। वर्क डन का फॉर्मूला पीछे आप लिख कर आए हैं, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा आपका? के क्यू अपॉन आर आएगा, नहीं आएगा? हाँ ये जो बातें बताई, ये सारी बातें क्लियर हुई हैं आपको एक साथ? जी। देखिए, यहां से बताना शुरू किया था मैंने। क्लियर है यहां तक? जी। ठीक है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या, हम उसकी बात कर लेते हैं। यानी टेबल ऑफ कंटेंट फॉर दिस चैप्टर। यही लिखा देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। सेकंड टॉपिक रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। थर्ड टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है? आपकी वॉइस नहीं आ रही, हाँ मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? नो सर। चौथे नंबर पर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का नाम सुना है आप? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी हमने, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर, और किसी भी पॉइंट पर। उसके बाद पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल की वजह से। इसको बोलते हैं आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
छठे नंबर पर हमें पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जी। फिर पढ़ना है सातवें नंबर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर आपका यहां से इस चैप्टर का अगला हिस्सा शुरू होगा। चैप्टर दो पार्ट्स में है ये। यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली चीजें खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या है आपका? सबसे पहले आपको पढ़ना है कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देन चार्ज इन द कंडक्टर। कहाँ चले गए? चार्ज इन द कंडक्टर के बाद में पढ़ना है आपको डाइलेक्ट्रिक के बारे में। देन कैपेसिटर। कैपेसिटर पूरा एक टॉपिक है बहुत बड़ा। देन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो ये जो कंटेंट है ना आपको, इसे डिलीवर करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा कंटेंट है। तो आज जो मैंने आपको बताया है। हेलो? जी। वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? नहीं। कनेक्शन अनस्टेबल लिखा आ रहा है मेरा। नहीं सर, ठीक है। आवाज ठीक आ रही है। मुझे ये बताइए रेहान, ये सेव कैसे करेंगे हम? किसको? जो मैंने पढ़ाया है आपको। सर इसमें सेव नहीं होता। सेव नहीं होता? हाँ। क्या बात कर रहे हो यार? एक मिनट, मुझे वापस चेक करना। हो गया, हो गया। हो गया। जी हो गया। अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? आपकी बस स्क्रीन दिख रही है। फोर्स, कूलम फोर्स, वर्क डन। अच्छा, देखिए, जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, आपने मुझे म्यूट म्यूट कर रखा है। अच्छा, जितना अभी तक मैंने आपको बताया है, ये नहीं, सिर्फ मैं ये कैसे कर सिर्फ सकता? ये सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। ठीक है। ओ कल से जी। हम
पर डे एक टॉपिक पढ़ेंगे। बेसिक्स। कोई कोई टॉपिक 2 दिन भी चल सकता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 2 से ज्यादा दिन भी चलेंगे। ठीक है। ओके सर। तो आज हम इतना ही रखेंगे। कल से जो आपको बताया है उसको देख कर आइएगा, और कल से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से चैप्टर को। ठीक है। ओके सर। ठीक है रेहान, आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू। ओके सर, शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। मैं आपको फाइल्स शेयर कर दूंगा, ठीक है, दोनों। ओके सर, शुक्रिया। ठीक।